नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। सबसे पहले बात दिल्ली की, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी दिल्ली में दिखाई दी है। देखिए, विधानसभा चुनाव है दिल्ली में। अब ऐसे में इसके मद्देनजर वजीरपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी पूनम शर्मा के समर्थन में आयोजित रोड शो में उन्होंने हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने भाजपा के चुनाव कार्यालय का भी शुभारंभ किया और बड़ी संख्या में लोग उनका स्वागत करने भी पहुंचे। सीएम धामी ने आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार की निंदा करते हुए कहा कि यह सरकार पूरी तरीके से विफल सरकार है। उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकार ने नए अस्पताल और स्कूल खोलने के नाम पर दिल्ली की जनता को धोखा दिया, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार वाले तमाम राज्य तेजी से प्रगति की ओर हैं। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली में भ्रष्टाचार के आरोप में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधायक तक जेल गए। सीएम धामी ने कहा कि दिल्ली में यमुना नदी जो उत्तराखंड में स्वच्छ और निर्मल बहती है, दिल्ली पहुंचते ही नाले में तब्दील हो जाती है, जिससे यह सिंचाई के लिए भी अनुपयोगी हो गई है। इसके अलावा उन्होंने आम आदमी पार्टी द्वारा आयुष्मान योजना लागू न करने पर भी सवाल उठाए। इससे लोगों को सस्ते इलाज की सुविधा नहीं मिल पा रही है। धामी ने जनता से आह्वान किया है कि वो दिल्ली में डबल इंजन सरकार बनाए ताकि राज्य में भ्रष्टाचार खत्म हो और प्रगति हो। इस कार्यक्रम में लोकसभा सांसद प्रवीण खांडेलवाल भी उपस्थित रहे। वजीरपुर में सीएम धामी का रोड शो किस प्रकार करा वो आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं। केजरीवाल सरकार पर हमला बोलते नजर आए। सीएम ने दिल्ली में डबल इंजन सरकार बनाने का आह्वान किया है सभी से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हालिया चुनाव प्रचार ने विपक्ष को खासा दबाव में डाल दिया। 12 दिनों में 52 चुनावी कार्यक्रमों के साथ साथ धामी ने उत्तराखंड के हर कोने में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और जनता से सीधा संवाद स्थापित किया। उनके प्रचार अभियान ने भाजपा के पक्ष में एक नई रफ्तार दी, जिससे विरोधी दलों को मुकाबला करना मुश्किल हो गया है। धामी ने न केवल अपनी सरकार की योजनाओं को जनता के समक्ष रखा, बल्कि उन्होंने महत्वपूर्ण मुद्दे जैसे लैंड जिहाद, थूक जिहाद और समान नागरिक संहिता को भी जनता तक प्रभावी तरीके से पहुंचाया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी के नेताओं को घेरा, उनकी नीतियां, भ्रष्टाचार और विकास कार्यों की अनदेखी पर सवाल उठाए, जिससे विपक्ष की स्थिति और ज्यादा कमजोर हुई। धामी के मुखर भाषणों और आलोचनात्मक दृष्टिकोण ने कांग्रेस और उनके नेताओं को हर मोर्चे पर चुनौती दी है और चुनावी माहौल में भाजपा को मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा किया है। उनकी ये राजनीति न केवल भाजपा कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने का काम कर रही है, बल्कि विपक्ष के खिलाफ एक स्पष्ट संदेश भी भेज रही है। सीएम धामी के धुआंधार एक्शन से टेंशन में विपक्षी सीएम धामी ने 12 दिनों में ताबड़तोड़ 52 चुनावी कार्यक्रम किए हैं और खलबली कांग्रेस के खेमे में मची हुई है। बढ़ेंगे आगे। देखिए, बागेश्वर की तीनों निकायों की पोलिंग बूथों की सुरक्षा व्यवस्था और शांतिपूर्ण मतदान के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष भटगाई और एसपी चंद्रशेखर आर घोड़के ने बागेश्वर ब्लॉक सभागार में सुरक्षा कर्मियों को ब्रीफ किया। देखिए, उन्होंने सभी सुरक्षा कर्मियों को स्वतंत्र, निष्पक्ष और निर्भीक मतदान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने कहा है कि जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारियों को अपनी समन्वय से मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्वक और समय से संपन्न करानी होगी। सुरक्षा कर्मियों से धैर्य और सूझबूझ से कार्य करने और मतदान स्थल पर अनुशासन बनाए रखने की अपेक्षा की। पुलिस अधीक्षक ने सुरक्षा कर्मियों से निष्ठापूर्वक कार्य करने, मर्यादित भाषा का प्रयोग करने और निर्धारित ड्यूटी समय से आधे घंटे पहले पोलिंग बूथ पर उपस्थित होने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने मतदाताओं की कतारों को नियंत्रित करने और अनावश्यक भीड़ को रोकने की बात भी। किसी भी प्रकार की कोताही को बर्दाश्त न करने की चेतावनी दी गई है। पे चुनाव के दृष्टिगत पुलिस फोर्सेस की ब्रीफिंग की गई है, जिसमें हमारे सारे सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर पुलिस ऑफिसर, जोनल पुलिस ऑफिसर्स और हमारी सारी पूरी टीम यहाँ पर उपस्थित थी। तो समस्त पुलिस बल को चुनाव हेतु निर्देशित किया गया है। साथ ही साथ हमारी पूरी टीम को, सारे जितने भी ऑफिसर्स इसमें इन्वॉल्व है, उन सबको भी निर्देशित किया गया है। आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर आज हमने समस्त पुलिस फोर्स की तथा जनरल और सेक्टर पुलिस अधिकारी तथा जोनल सेक्टर मजिस्ट्रेट की माननीय डीएम साहब के अध्यक्षता में एक समुचित ब्रीफिंग करवाई है। इनको निर्वाचन के ड्यूटी दौरान जो भी इनके दायित्व है, उनका कठोरता से और परिपूर्ण रीति से पालन करने के लिए हमने निर्देशित किया है। इनको अपने दायित्वों के बारे में समझाया है, उनकी शंकाओं का निराकरण भी किया है। तो मुझे उम्मीद है कि यह पूरी एक निर्वाचन प्रक्रिया जो है
उसको एक शांतिपूर्ण तरीके से, निष्पक्ष तरीके से कराने में बागेश्वर पुलिस और बागेश्वर प्रशासन की पूरी टीम जो है एक टीम वर्क के तौर पर इसमें मुस्तैद है और तैयार है। और मेरा सभी बागेश्वर वासियों से अनुरोध है, बागेश्वर जनपद के सभी निवासियों से, नगर निकाय क्षेत्रों के, कि अपने वोट का अधिकार का प्रयोग करें। बढ़ेंगे आगे। देखिए, 23 जनवरी को होने वाले मतदान के लिए उधम सिंह नगर यानी यूएस नगर के प्रेक्षक सितारगंज पहुंचे, जहां उन्होंने सितारगंज कृषि मंडी में बनाए गए मतगणना और मतदान स्थलों का निरीक्षण किया। इस दौरान प्रेक्षक अशोक कुमार ने व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देश दिए। निकाय चुनाव की जो प्रक्रिया चली है ये अच्छी चल रही है, सारी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त है। हमारे सारे आर साहिबान, सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट और चुनाव की पूरी मशीनरी दिन रात काम कर रही है, मेहनत से काम कर रही है। और हमारा लक्ष्य है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हम कराएं और शांतिपूर्ण मतदान इस बार हो और अच्छी चुनाव होकर एक लोकतंत्र को मजबूत करें हम लोग। कोई बात तो मैं करा बढ़ेंगे आगे। कल यानी 23 जनवरी को होने वाले निकाय चुनाव के लिए पोलिंग पार्टियां आज से रवाना होनी शुरू हो चुकी हैं। देहरादून के रेंजर्स मैदान में मतदान की तैयारियां पूरी भी कर ली गई हैं और पोलिंग पार्टियां सभी जरूरी सामानों के साथ में पोलिंग बूथ के लिए निकल रही हैं। पिछले 1 महीने से पोलिंग पार्टियों का प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग कार्यक्रम चल रहा था, ताकि चुनाव प्रक्रिया में कोई कमी ना हो। सभी पोलिंग पार्टियों को आज शाम तक अपने अपने पोलिंग बूथ पर पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि कल सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो सके। पोलिंग पार्टियों को बूथ पर पहुंचकर व्यवस्थाओं को ठीक से सुनिश्चित करने को कहा गया है। सुरक्षा के मद्देनजर सभी पोलिंग बूथों पर पुलिस, पीएसी और होमगार्ड के जवान तैनात किए गए हैं, ताकि मतदान प्रक्रिया शांति और सुरक्षित तरीके से संपन्न हो सके। सिटी मजिस्ट्रेट प्रत्युष ने जानकारी दी। देहरादून के रेंजर्स ग्राउंड में सभी पोलिंग पार्टियां सुरक्षा के साथ रवाना हो रही हैं निकाय चुनाव के लिए। इस प्रकार से पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं, इनकी ट्रेनिंग इत्यादि कैसे रही उससे जुड़ी यह खबर। देखिए, हमारा रेंजर्स कॉलेज से जितने भी हमारी मतदान टीमें हैं वो यहाँ से सामग्री प्राप्त करके अपने अपने केंद्रों जा रही हैं। और यहाँ पर हमारे जो वितरण केंद्र है वो रेंजर्स कॉलेज में 2 फ्लैंक्स में है। पार्किंग के लिए हमने इनके पीठासीन अधिकारी या जो भी कर्मचारी हमारे हैं उनकी पार्किंग की अलग व्यवस्था की है। और जो हमारी प्रस्थान है वो हमारा रेंजर्स ग्राउंड है, वहाँ से हमारे पुलिस और यातायात विभाग के कर्मचारी जो है उनके द्वारा माध्यम से ये टीम्स को संबंधित जो मतदान केंद्र है वहाँ के लिए प्रस्थान कराया जा रहा है। क्योंकि जो मानक हैं, जितने भी हमारे मतदान केंद्र हैं जो जिस श्रेणी में विभक्त हैं, संवेदनशील, सामान्य, अति संवेदनशील, उनके मानकानुसार वहाँ पे पुलिस डिप्लॉयमेंट किया गया है। हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट्स हैं, हमारे जोनल मजिस्ट्रेट्स हैं और मतदान दिवस पर हम लोग पूर्ण रूप से तैयार हैं। हर तरह की व्यवस्थाएं जो इसमें आवश्यक हैं वो पूरी की गई। हरिद्वार में 23 जनवरी को होने वाले मतदान के लिए भी प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां हरिद्वार, लक्सर, भगवानपुर और रुड़की से रवाना की गई। इसके साथ ही बल्ला कॉलेज में भी पोलिंग पार्टी भेजी गई है। जिलाधिकारी कमेंद्र सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने बल्ला कॉलेज पहुंचकर तैयारियों का जायजा भी लिया। डीएम कमेंद्र सिंह ने बताया कि जिले को 5 स्थानों से पोलिंग पार्टियां रवाना की जा रही हैं और ऐसे 3 सुपर जोन, 19 जोन और 49 सेक्टर्स में इसे बांटा गया है। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने कहा कि सुरक्षा के दृष्टिकोण सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पुलिस अधिकारियों और पुलिस बल को कई जोन और सेक्टर्स में तैनात किया गया है। वो किसी भी प्रतिकूल स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। टोटल 40 बूथ हैं जो 11 केंद्रों पर हैं। इसमें हमारी व्यवस्था के लिए इसको 3 सेक्टर्स में बांटा गया और 1 जोन है। उसमें सारी पार्टियों ने अपने जो सामग्री है, मतपेटियां हैं, बैलेट पेपर हैं, पेपर सीने वो प्राप्त कर लिए हैं। सब अपना उनको अब चेक कर रहे हैं और कुछ ही आधे 1 घंटे में सब के सब रवाना हो जाएंगे। देखिए, शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए सभी कार्मिकों की अच्छे से ट्रेनिंग कराई गई है। जैसे कि ये लोकल इलेक्शंस हैं तो इसमें ईवीएम ना होकर बैलेट पेपर का यूज़ करा जाता है, उस हिसाब से सबको ट्रेन करा गया है। जैसे मैंने बताया 40 बूथों को 3 सेक्टर में बांटा गया है। उसमें सेक्टर मजिस्ट्रेट्स भी हैं, सेक्टर पुलिस अधिकारी भी हैं। उसी तरह से 1 जोन है, इसमें जोनल मजिस्ट्रेट हैं और जोनल पुलिस अधिकारी भी हैं। तो सब अपना अच्छे से ड्यूटी करेंगे और शांतिपूर्ण मतदान होगा। देखिए, इस तरह भी कोई भ्रांति वगैरह को हमारे अवेयरनेस के दौरान भी सबको बताया जाता है। इस तरह की कोई भी शिकायत आने के कोई चांसेस हैं नहीं, क्योंकि इसमें जितना भी हमारे मैकेनिज्म बहुत रोबस्ट है। उसके अलावा जितना हमारी लगातार जो राउंड्स रहेंगे, सीसीटीवी कवरेज रहेगी काउंटिंग के दौरान, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। पूरे जनपद में
कुल 14 नगर निकाय हैं और उनका कल निर्वाचन है, उसकी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। आज पार्टियों की रवानगी हो रही है। कुल 5 स्थान हैं, रुड़की में 2 स्थान हैं, लक्सर में है, भगवानपुर में है और हरिद्वार में है। तो इन 5 स्थानों से पार्टियों की रवानगी हो रही है। कुल 623 पार्टियां हैं और इसके अलावा कुल 72 बूथ हमारे ऐसे हैं जो अति संवेदनशील हैं। 69 है सेंटर हैं और 69 सेंटर ऐसे हैं जो हमारे संवेदनशील हैं। तो इन सब पे एक्स्ट्रा फोर्स लगाई जा रही है। बसों के माध्यम से सभी पार्टियां साथ में पुलिस फोर्स और जाएंगे। यहाँ से सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट को कहा गया है कि सुनिश्चित कर लें कि किसी का कोई प्रपत्र छूट न जाए। सभी प्रपत्र के साथ बूथ पर पहुँचें, शाम को भी पहुँच के वहाँ से तैयारी कर लें। एक बार शाम को दोबारा इनको चेक किया जाएगा, बूथ पर ये लोग सब लोग उपस्थित रहें और तैयारियां पूर्ण कर लें। तो सभी तैयारियां पूर्ण हैं, बिल्कुल चुनाव के लिए हम लोग तैयार हैं। हरिद्वार जनपद में कुल जो 14 हमारे, जिसमें 2 नगर निगम, 9 नगर पंचायतें और 3 नगर पालिकाएँ हैं जिसमें ये इलेक्शन किया जा रहा है। तो संपूर्ण हरिद्वार क्षेत्र को 3 सुपर जोनों में, जिसमें एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी को प्रभारी बनाया गया है। साथ में करीब 18 हमारे इसमें जोन है, 49 सेक्टरों में से विभाजित किया गया है, जिसमें सीओ लेवल के अधिकारी या इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी लगाए गए हैं। संपूर्ण पुलिस बल में करीब 3000 के आसपास जो हमारा पुलिसकर्मी इस प्रोसेस में लगा है। इनका सहयोग देने के लिए करीब 4 कंपनी पीएससी भी हम लोगों ने इसको आवंटित किया। अति संवेदनशील और संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त बल दिया गया है, जिसमें पीएससी को हम लोगों ने आवंटित किया है। मुझे उम्मीद है कि हम इस पूरे प्रोसेस को भली भांति करने के लिए सक्षम भी हैं, हमारे पास पर्याप्त बल भी है और हम किसी भी ऐसी संभावना से जो इस इलेक्शन प्रोसेस को बाधित करेगी या बाधित करने की कोशिश करेगी, उससे सख्ती से भी निपटेंगे। गरुड़ नगर पंचायत बनने के बाद पहली बार हो रहे चुनाव में भाजपा ने अपनी पूरी ताकत यहां झोंक दी है। लेकिन भाजपा प्रत्याशी ललिता वर्मा ने गरुड़ नगर पंचायत में भव्य रोड शो आयोजित कर जनता से समर्थन और आशीर्वाद मांगा। रोड शो के दौरान भाजपा के सभी कद्दावर नेताओं ने ललिता वर्मा के पक्ष में वोट करने की अपील की। इस मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पार्टी के लिए उत्साह और समर्थन दिखाई दिया। भाजपा नेताओं ने कहा कि गरुड़ की जनता के लिए विकास और समर्पित नेतृत्व सुनिश्चित करने के लिए भाजपा का समर्थन आवश्यक है। रोड शो के दौरान पूरे नगर में भाजपा के झंडे और नारों की गूंज ने चुनावी माहौल को और अधिक गर्म कर दिया। भाजपा ने चुनाव में जीत हासिल करने के लिए अपनी रणनीति तेज कर दी। ललिता वर्मा को स्थानीय विकास के लिए सबसे उपयुक्त प्रत्याशी बताया गया। मुझे सबका आशीर्वाद और सहयोग बहुत अच्छा मिल रहा है। जनता का काफ़ी प्यार भी मिल रहा है। जनता का प्यार और आशीर्वाद देख के ऐसा लग रहा है कि हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार बननी तय है। ये तो बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने ही नगर पंचायत का चुनाव बनाया है, तो भारतीय जनता पार्टी इसका समाधान भी करेगी। वार्डों में मैंने देखी है कि सबसे ज़्यादा समस्या तो यहाँ पर पानी की है, लाइट की है और रोडों की है, मतलब ना। तो मैं चाहूँगी कि यहाँ शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो और रास्तों का सही रास्ते व्यवस्थित हो और प्रत्येक गली में स्ट्रीट लाइट लगाकर गली को रोशन किया जाए। अभी तक का जो आज लास्ट, ये चुनाव का लास्ट दिन है, शुरू से लेके अभी तक। शुरू में तो शायद हम अपने को 30-40% समझ रहे थे, लेकिन जो जनता हमारे माँ बहनों और बुजुर्गों का जो आशीर्वाद मिला है, जो अभी देखने को मिल रहा है, आप लोग देख ही रहे होंगे, आपके मुंह के आगे प्रत्यक्ष है, जो हमको सपोर्ट मिल रहा है, तो हम अपनी जीत सुनिश्चित समझते हैं। क्योंकि हमारे सर पे बुजुर्गों का, बच्चों का, भाइयों का, बहनों का, वो भी समझ चुके हैं, वो भी पहले से मेरा व्यवहार जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी का काम देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आज पानी, बिजली, रास्ते, हर चीज़ का, जो कांग्रेस के टाइम पर कुछ नहीं था, आज आप ही लोग, मेरे कहने से क्या होता है, आप मीडिया द्वारा आप ही देख सकते हैं कि कितना विकास हुआ है। और मैं चाहूँगा कि मेरी घरवाली श्रीमती ललिता वर्मा, जो भारतीय जनता पार्टी की एक प्रत्याशी अध्यक्ष पद की, और भारतीय जनता पार्टी ने जो विश्वास किया है, मुझे गर्व है आज भारतीय जनता पार्टी पे कि उन्होंने मेरी धर्मपत्नी को इस योग्य समझा। और आज मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम भारतीय जनता पार्टी के लिए आगे भी पूरा काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी जो है एक अच्छा यहाँ विकास करेगी, करते आई है और आगे भी करेगी।
नगर निकाय चुनाव के दौरान 23 जनवरी को यानी कल होने वाली मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के उद्देश्य से पुलिस लाइन देहरादून में जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों की ब्रीफिंग की गई। लेकिन सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को निष्पक्षता के साथ कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए कहा गया। पोलिंग बूथों पर सुरक्षा में लगे कर्मियों को अपनी जिम्मेदारी की पूरी जानकारी और पर्यवेक्षण अधिकारी का मोबाइल नंबर रखने की हिदायत दी गई है। देखिए, मतदान केंद्र और उसके आसपास किसी भी राजनीतिक दल के चिन्ह या ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा। मतदान केंद्र के 100 मीटर यानी 100 मीटर के दायरे में केवल मतदाता और अधिकृत व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति होगी। मतदान स्थल में पुलिस कर्मियों को प्रवेश केवल पीठासीन अधिकारी के बुलावे पर ही मिलेगा। मतदान की समय सीमा समाप्त होने के बाद किसी भी नए व्यक्ति को मतदान स्थल में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। बूथ के अंदर किसी भी व्यक्ति को मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। किसी भी प्रकार की अव्यवस्था को स्थिति में तत्काल उच्च अधिकारियों को सूचना दी जाएगी। जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट को अपने समकक्ष पुलिस अधिकारियों से समन्वय स्थापित करने और पोलिंग बूथों पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख और गढ़वाल से सांसद अनिल बलूनी ने बीजेपी से बागी होकर चुनाव लड़ने वाले नेताओं को लेकर बड़ा बयान दिया। अनिल बलूनी ने स्पष्ट किया है कि जो नेता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं उसके लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे बागी नेताओं को किसी भी कीमत पर अब पार्टी वापस नहीं लेगी। यह बयान पार्टी अनुशासन को लेकर बीजेपी की सख्त नीति को दर्शाता है। इस फैसले से साफ हो गया है कि पार्टी अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं करेगी। संगठन में नियमों की पालना सुनिश्चित हो, इसको लेकर सख्ती बीजेपी दिखा रही है। पार्टी के नियमों का उल्लंघन करके बाहर गए हैं, वे समझ ले ये परमानेंट पूरी तरीके से उनसे कोई संपर्क नहीं किया जाएगा, ना ही उनसे बातचीत की जाएगी। उनके लिए दरवाजे पूरी तरह बंद हैं। जो पार्टी अनुशासन में और क्षेत्र के विकास के लिए काम करेंगे, हम केवल उन्हीं लोगों से बात कर सकते हैं। देखिए, सारी नगर निगमों में मैंने कहा सारी नगर निगम देख लिए, भारतीय जनता पार्टी बड़े अंतर से जीतने वाली है। हमारा जितना भी हमारे पास इनपुट है, जितना भी हमारे पास फीडबैक है, वो बहुत अच्छा आ रहा है। बड़ी लीड मुझे दिलाने वाला है। आज मैं आप लोगों के बीच में निवेदन करने आया हूँ। मैं 22,000 वोट की यहाँ से मुझे लीड थी। भाइयों, आज संकल्प लीजिए, आज यहाँ जितने लालकुआं नगर पंचायत के निकाय चुनाव की भी बात करेंगे, क्योंकि प्रचार के अंतिम दिन यहां पर भी राजनीतिक सरगर्मियां अपने चरम पर दिखाई दी। लेकिन सभी प्रत्याशियों ने अपने अपने तरीके से शक्ति प्रदर्शन और जनसंपर्क किया, मतदाताओं को रिझाने का प्रयास हुआ। बीजेपी के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी प्रेमनाथ पंडित ने ढोल नगाड़ों के साथ अपने समर्थकों की भारी भीड़ के बीच रैली निकाली। उनके साथ विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट, पूर्व विधायक नवीन दुमका, भाजपा नेता दीपेंद्र कोश्यारी जैसे नेता मौजूद रहे। निर्दलीय प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह लोटनी ने भी समर्थकों के विशाल भीड़ के साथ नगर में रैली निकालकर अपनी ताकत दिखाते नजर आए। पूर्व चेयरमैन कैलाश चंद पत और कई पूर्व सैनिकों ने उनके अभियान में हिस्सा लिया। कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर अस्मिता मिश्रा ने घर घर जाकर जनसंपर्क किया। इनके साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामबाबू मिश्रा, रविशंकर तिवारी, महिला नेत्री उर्मिला मिश्रा समेत बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। आखिरी दिन इन अभियानों ने चुनावी माहौल को और ज्यादा गर्म कर दिया। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि मतदाता किसे अपना समर्थन देते हैं। था आज हमने सारे वार्ड में जनसंपर्क किया और अपनी पब्लिक से लास्ट डे तो हमने पूरा समर्थन की उम्मीद की है कि 23 तारीख को कांग्रेस को ही अपना आशीर्वाद देंगे। मुद्दे तो हम पहले ही गिनवा चुके हैं। पहले जो हमारे काम हो चुके हैं 2013 से 18 के बीच में जो विकास के कार्य हुए उसको हम आगे बढ़ाएंगे और अपने नए मुद्दे भी ले आएंगे। नए जो विकास के कार्य हैं वो भी हम आगे बढ़ाएंगे। तो उसमें जो हमारा जो सरकार के साथ मिलकर हमारा मालिकाना हक का है, बाईपास का है, बस अड्डे बनवाने का, अपने नगर पालिका बनवाने का है, इन सब पे काम करेंगे। जो बेसिक हमारा जो नगर पंचायत का काम है, कार्ड बनवाने का, जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनका कार्ड नहीं बन पाता है, महिलाओं के लिए उत्थान के लिए उनको समूह से जोड़ के उनको रोजगार प्रदान करना, अपने युवा शक्ति को नशे की ओर जो जा रहे हैं उनके लिए काम करना, उनके लिए ITI खुलवाने का काम करना और हायर एजुकेशन का। शक्ति प्रदर्शन हमारा तो जनसंपर्क था, हमारा कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं था। और हमारे जनसंपर्क में जो लोग आए थे वो हमारे वोटर्स थे और हमारी पब्लिक के ही लोग थे। उनकी में जो आए हुए थे वो तो यहाँ के निवासी ही नहीं है, बाहर के लोग लेके आए थे। उसमें उन्होंने
शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे। तो जो हमारे हैं वो साथ में बहुत भीड़ थी और हमने बड़े उत्साह से अपना लास्ट डे अपना जनसंपर्क किया। आपके चैनल के माध्यम से अपने जो भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश में सरकार चल रही है, हमारे यहाँ के जो क्षेत्र के विधायक हैं, मैं सबका आभार प्रकट करता हूँ। हमारे जो है सब जितने यहाँ लोग बैठे हैं सबका आभार प्रकट करता हूँ। यहाँ की जो हमारी माता बहनें जनता हमारी सबका आभार प्रकट करता हूँ कि सब लोगों जो है यहाँ इतने अपार संख्या में लोग आए पहुँचे यहाँ पे हमें समर्थन देने के लिए। मैं सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और मैं ये भी निवेदन करता हूँ कि आने वाले 23 तारीख को भारतीय जनता के पार्टी के फूल कमल के फूल पर मुहर लगा करके भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी को विजयी बनाए और यहाँ अगर हमारी सरकार बनती है यहाँ कमल को बिहार हैं तो बहुत सारे लोग से काम करेंगे। एक गाड़ी में आ जाओगे एक बार में, हर काम का अनुभव का मुझे जानकारी है, कौन सा काम कैसा होता है मुझे जानकारी है और मैं इस लालकुआं शहर को एक साफ स्वच्छ शहर बनाएंगे, ये मेरा वादा है। हम बिल्कुल तैयार हैं, वोट प्रभावित किए जा रहे हैं उसका मुझे पूर्ण रूप से ज्ञान है। प्रभावित होने के बावजूद आज सड़क में आपने देखा कि कितने लोग परिवर्तन चाहते हैं। ये परिवर्तन इन युवाओं के कंधों पर है, ये परिवर्तन इन माता बहनों के कंधों पर है और ये परिवर्तन मेरे बुजुर्ग जो मेरे मार्गदर्शक हैं उनके कंधों पर है, जो ये चाहते हैं कि इस बार लालकुआं में परिवर्तन हो और ये जो भ्रष्टाचार की जो राजनीति लंबे समय से चली आ रही है उसको समाप्त किया जाने के लिए परिवर्तन रैली में सभी लोग सम्मिलित हुए हैं। इसका मैं बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और साथ ही आपके चैनल के माध्यम से भी बताना चाहता हूं कि लालकुआं के लोग निरंतर अब यहाँ से अपने लालकुआं क्षेत्र के लिए विकास चाहते हैं और विकास के लिए ही सड़क पे आए हैं। देखिए 100 कमरे का जो ये जो आवास स्कीम है ये रेंटल स्कीम के तहत बनाई गई है। ये केवल प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नहीं बनाए गए हैं। अगर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए होते तो सब लोगों को फ्री मिल जाते और इस पे केवल यहाँ पर ये बातों का जब वहाँ जाके लोगों को बरगलाया जा रहा है कि आपके कमरे फ्री कर दिए जाएंगे, ये कर दिए वो कर दिए। ऐसा कोई नहीं है क्योंकि लालकुआं में अभी रजिस्टर्ड भूमि नहीं है, इसलिए क्या है किसी को वो फ्री में एज नहीं दी जा सकती है। लेकिन लगातार उस बातों को लोग कह रहे हैं कि हाँ उनको ऐसी बातों को बरगला रहे हैं। अगर देना चाहिए तो अभी दे देना चाहिए था। सभी सरकारें हैं, सरकार थी बैठे में सब, अगर सब कुछ माफ कर सकते हैं तो कर दीजिए माफ, लेकिन ऐसा फिलहाल नहीं हुआ है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा कि हमारी निरंतर जो भी निचले तबके के जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए निरंतर इस योजना पर कार्य किया जाएगा और अधिक से अधिक ऐसे मकान बनाए जाएंगे जिससे लोगों को सुविधा हो। तो देखा आपने, अंतिम दिन राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है और भारी भीड़ भी दिखाई दे रही है। लेकिन इसी क्रम में हरबटपुर नगर पालिका से भाजपा के प्रत्याशी नीरू देवी ने भी भाजपा विधायक मुन्ना सिंह चौहान और अपने समर्थकों के साथ विशाल रैली निकाली, जिसमें उन्होंने मतदाताओं से संपर्क साधा। ये रैली हरबटपुर शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई भाजपा कार्यालय पर जाकर समाप्त हुई। विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि भाजपा की लहर बह रही है और भाजपा प्रत्याशी भारी मतों से जीत रही है। बीजेपी प्रत्याशी नीरू देवी ने कहा कि मेरे साथ समाज का हर तबका जुड़ा हुआ है, इसलिए मेरी जीत निश्चित है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हरबटपुर में बयार बह रही है, विकास नगर में बयार बह रही है, पूरे उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लहर है निकाय चुनावों में और हरबटपुर रिकॉर्ड वोटों से इस बार जा रहे हैं। रिकॉर्ड वोटों से अध्यक्ष के चुनाव में हम हरबटपुर में इस बार रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। नहीं देखिए, हम बहुत कोई अहंकार बस नहीं, बहुत विनम्रता पूर्वक कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सरकार का काम, हमारी यशस्वी नेतृत्व, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आकर्षण, विधायक के रूप में मेरे काम की स्वीकारोक्ति और भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं की मेहनत और भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्ष पद की प्रत्याशी श्रीमती नीरू देवी जी का जो विशाल अनुभव है और हरबटपुर के लोगों का जो भरोसा है, उसके आधार पर मैं 100% कह रहा हूं कि इस बार हम जीत का नया कीर्तिमान बनाने जा रहे हैं। बागेश्वर नगर क्षेत्र की बात करेंगे तो यहां आगामी स्थानीय नगर निकाय चुनाव 2025 के लिए नियुक्त सामान्य प्रेक्षक नरेंद्र सिंह ने मतदान केंद्रों पर पोलिंग बूथों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पोलिंग बूथों पर बिजली, पानी, शौचालय, रैंप जैसी समस्याएं या क्या हैं या नहीं है, इसके बारे में उन्होंने जानने की कोशिश की।
इन व्यवस्थाओं को उन्होंने देखा, बेहतर बनाने के निर्देश दिए। शिव मंदिर वार्ड और अन्य पोलिंग बूथों के निरीक्षण के दौरान सरकारी परिसंपत्तियों की दीवारों पर प्रचार सामग्री पाई गई। इस पर प्रेक्षक ने कड़ी नाराजगी जताई और तत्काल उसे हटाने के निर्देश दिए। तो इसी के साथ ही अपना उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।